हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेशन सिस्टम। और सर्कुलेशन सिस्टम की लास्ट क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्लड के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था कंपोजिशन ऑफ ब्लड कि जो ब्लड होता है मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% भाग बनाता है। और दूसरा क्या होता है भाई, जो रुधिर कणिकाएं हैं या ब्लड कार्पल्सेज होती हैं जो ब्लड का 45% भाग बनाती हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने प्लाज्मा में बता दिया था कि प्लाज्मा इज ए लिक्विड मैटर। प्लाज्मा कैसा है, एक लिक्विड मैटर होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल से हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बना के पढ़ लिया था। अब हम लोग जो ब्लड कंपोजिशन है उनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो अपना जो सेकंड था अपना ब्लड कार्पल्सेज, उनके बारे में डिस्कस करेंगे या रुधिर कणिकाएं। तो अपना टॉपिक क्या है भाई आज का, ब्लड कार्पल्सेज। हिंदी में बोला जाता है क्या, रुधिर कणिकाएं। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो ब्लड कार्पल्सेज है वो ब्लड का कितना परसेंट भाग बनाती है, 45% भाग। कितना भाग बनाती है, 45% भाग बनाती है। और जो ब्लड कार्पल्सेज है वो ह्यूमंस में, मानव में कितने टाइप्स की पाई जाती हैं, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, फर्स्ट है आरबीसी या इसे बोला जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। सेकंड अपना डब्ल्यूबीसी या इसे बोला जाता है ल्यूकोसाइट। और थर्ड जो है अपना वो है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर है। जो ब्लड कार्पल्सेज जो कितने टाइप की होती है भाई, 3 टाइप्स की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मतलब रेड ब्लड कार्पल्सेज, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्सेज, और प्लेटलेट्स जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। इसे क्या कहा जाता है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। अब हम बात करेंगे अपनी जो फर्स्ट ब्लड कार्पल्सेज होती है वो क्या होता है, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट। तो हम बात किसकी करेंगे भाई, इरिथ्रोसाइट को, इरिथ्रोसाइट या आरबीसी। तो अगर हम बात करें आरबीसी की, तो सबसे पहले जो आरबीसी को देखा था वो देखा था ल्यूवेनहोक ने। किसने देखा था भाई, ल्यूवेनहोक ने देखा था। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो लिविंग सेल है, सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी की वो रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665 में या 1665 में। जबकि लिविंग सेल को सबसे पहले जो देखने वाले साइंटिस्ट थे वो भी कौन थे, ल्यूवेनहोक। इसी प्रकार आरबीसी को भी सबसे पहले किसने देखा, ल्यूवेनहोक ने देखा 1674 में। किसमें देखा, 1674 में। और इन्हें देखा उस टाइम, ये जो संरचनाएं थी एक गोलाकार संरचनाओं के रूप में देखा। किसके रूप में देखा भाई, गोलाकार संरचनाओं के रूप में। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आरबीसी होती हैं वो लगभग सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं या सभी जो कशेरुकी जीव होते हैं उनमें पाई जाती है। आरबीसी सभी कशेरुकी जीवों में पाई जाती है। क्लियर है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि आरबीसी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड। और ये केंद्रक विहीन क्या होती है, संरचनाएं, मतलब इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम बात करें लेप्टोसिफिलिस और कैनिकटाइड वंश की मछलियों को छोड़कर, एक तो किसकी बात कर रहे हैं, सभी कशेरुकियों में पाया जा रहा है। एक तो लेप्टोसिफिलिस,
लैप्टोसिफिलस जो लार्वा होता है उसकी लार्वा अवस्था में क्या नहीं पाई जाती, आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। इसके साथ ही साथ कैनिकैटाइड वंश की मछलियों को, और दूसरा कौन सा है, कैनिकैटाइड वंश की मछलियों में क्या होती है, आरबीसी एब्सेंट। बाकी सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है भाई, आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हर चीज का कुछ ना कुछ क्या होता है, अपवाद। तो आरबीसी का अपवाद है कि वर्टिब्रेट्स में किस किस में नहीं पाई जा रही, लैप्टोसिफिलिस लार्वा में, लार्वा अवस्था में नहीं पाई जाती, वयस्क अवस्था में आरबीसी पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार कैनिकैटाइड वंश की जो मछलियां होती हैं उनमें भी आरबीसी एब्सेंट होती है। क्लियर है। अगर हम बात करें आरबीसी की शेप की, किसकी बात करें भाई, आरबीसी की शेप, तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट आरबीसी की शेप या आकृति जो होती है वो कैसी होती है भाई, अंडाकार व उभयोत्तल। कैसी होती है, अंडाकार व उभयोत्तल संरचना होती है, मतलब अवतल और उत्तल, एग शेप की या फिर अवतल और उत्तल शेप की क्या होती है, इनकी मुख्य रूप से संरचना होती है। इसके अलावा भी भिन्न भिन्न जीवों में जो आरबीसी होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफर होती है। कुछ में गोलाकार आरबीसी की संरचना, कुछ जीवों के आरबीसी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, गोलाकार भी पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके साथ ही, अगर हम बात कर रहे हैं क्या, आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। मैमल्स की या स्तनियों की आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर हम अपवाद की बात करें, आरबीसी में न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट। किसमें, इन ऑल मैमल्स या स्तनियों में। लेकिन अपवाद क्या है भाई, ऊंट व लामा कोशिकाएं, ऊंट व लामा कोशिकाओं में, ऊंट की कोशिकाओं में भी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और लामा कोशिकाओं में भी क्या पाया जाता है, केंद्रक, या सॉरी आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक। आरबीसी में क्या पाया जाता है भाई, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अगर हम बात करें इसकी उभयोत्तल सरफेस की, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है कि इनका जो आधार का जो तल होता है, इसकी शेप की अगर हम बात करें उभयोत्तल शेप की, तो इनका जो आधारी भाग होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, जिसके कारण इनकी जो शेप होती है वो कैसी बन जाती है, उभयोत्तल बन जाती है। क्लियर है। अगर हम बात करें केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण ही, क्या है, केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण ही जो ये आरबीसी होती है इसमें अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन समा सकता है। केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण, एब्सेंट के कारण आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण, हम लोगों ने कल जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें भी बताया था, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण जो आरबीसी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड। तो जितना ज्यादा केंद्रक एब्सेंट होगा, मतलब केंद्रक एब्सेंट होने की वजह से आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक समा सकती है। क्लियर है। तो ये था हमारा शेप के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे संख्या के बारे में। तो इतना क्लियर है। संख्या, अगर हम संख्या की बात करें तो अलग अलग जंतुओं में, अलग अलग जीवों में जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो भी अलग अलग होती है। अगर मानव में हम नर की बात करें, मनुष्यों में नर की बात करें तो जो नर होते हैं उनमें
50 से 55 लाख रक्त कणिकाएं प्रति घन mm में पाई जाती है। मनुष्य में, नर में या मेल में 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख आरबीसी पर mm³ या प्रति घन मीटर में पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें मादा में, तो मादा में नर की तुलना में या मेल की कंपेयर में आरबीसी की जो संख्या होती है वो कम पाई जाती है, और लगभग इनकी जो संख्या होती है वो होती है 45 लाख प्रति घन mm, 45 लाख प्रति घन mm। क्लियर है? अलग अलग जीवों में जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो क्या है, अलग अलग होती है। अगर हम बात करें इसका मापन की, आरबीसी के मापन की, तो इसका जो मापन होता है वो होता है हीमोसाइटोमीटर द्वारा। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, आरबीसी का मापन किया जाता है। अगर हम बात करें मनुष्य में जन्म के समय, किसकी बात कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ आरबीसी की जो संख्या होती है वो सबसे ज्यादा अधिक होती है, और इसकी संख्या जो होती है वो होती है 68 लाख प्रति घन mm, 68 लाख प्रति घन mm³। बहुत ही अधिक मात्रा में आरबीसी पाई जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ इन ह्यूमन। इतना बात क्लियर है? तो ये थी हमारी ब्लड कार्पल्सेज की संख्या। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, अगर हम बात करें एक बार यहाँ पे देखते हैं, अगर आरबीसी की किसी जीव में कमी आ जाती है, आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी से स्त्रियों में रोग हो जाता है या ह्यूमंस में एक रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है एनीमिया। क्या कहा जाता है, एनीमिया। क्लियर है? इस आरबीसी की कमी से जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या होता है, जैसे चक्कर आना, वीकनेस फील होना, ठीक है। तो आरबीसी की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। अगर हम बात करें कि स्त्रियों में जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है या गर्भावस्था का जो समय होता है और जो मासिक धर्म का टाइम होता है, उस दौरान भी आरबीसी का जो संख्या होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब बहुत अधिक हो जाती है। इस अवस्था को कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। मतलब स्त्रियों में आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक होने की अवस्था, सामान्य से अधिक होने की अवस्था को क्या कहा जाता है भाई, पॉलीसाइथेमिया। ये याद रखने की बात है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा आरबीसी की संख्या के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। इतना क्लियर है?